बाहर लड़कों को बुलाए, किधर गए? सारे लड़कों को बुलाया था, गुलदार को। बुला बेटा, चादर पूरी। हेलो 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 अरे की पर यार ये छोड़ो करना दे अच्छा है भरा डालेंगे आपने पकड़ लो मेरे कराची के मुशायरे कि जिनके बारे में ख़ुद हिंदुस्तान के शौरा उनका ये ख्याल और बल्कि उनका यकीन कि इस तरह के मुशायरे इससे पहले ये किसी और जगह मुनक़द नहीं होते, क्योंकि कराची में दरअसल लखनऊ की ज़बान की चाशनी भी आ गई और दक्कन के लोग भी आ गए और दिल्ली के हवाले से भी वो भी ज़बान की खूबसूरती आ गई, तो गोया कराची एक मिनी बर सग़ीर बन गया। यही वजह है कि वहाँ के मुशायरे उस तमाम हुस्न को लिए हुए कि जो हुस्न दरअसल उर्दू ज़बान का हुस्न कीजिए, शहजादपुर का जिक्र कीजिए, सांगड़ का जिक्र कीजिए, मीरपुर ख़ास से मेरे अजीज़ दोस्त, हवा ये इल्मी आबो हवा है और हर दौर में इतने अजीम अजीम शौरा और ऐसी अजीम अजीम इल्मी हस्तियाँ इस शहर से वाबस्ता रही हैं कि जिन्होंने बजाय ख़ुद पाकिस्तान में उस इल्मी और अदबी वर्से को कायम रखा है, अशार के ज़रिए तिश्नगान इल्म को महसूस किया। ये वही शहर है कि जो अख्तर अकबर आबादी का शहर है, ये वही शहर है जो हिमायत अली शायर का शहर है, काबिल अजमेरी का शहर है कि जो एक लिहाज से पहचान बन गए इस शहर की और लोगों ने उन्हें पाकिस्तान का कीट्स कहा। बहुत ही कम उम्र में इस जहान फ़ानी से उनका मुस्तफ़ा खान साहब, समझिए कि तकरीबन आधी सदी तो जलाए रखा उन्होंने और इस कदर ज़्यादा इल्मी यहाँ के नुमाइंदा सितारे बनकर उभरे। डॉक्टर अबुल आसिफ फ़ारूक़ी को कहिए, ख़ुद हिमायत अली शायर को कहिए, ये सब के सब ग़ुलाम मुस्तफ़ा खान साहब के शागिर्द। तो ग़ुलाम मुस्तफ़ा खान साहब वही इल्मी रिवायत है, वही अदबी रिवायत है कि जिसने इन सबको कुर्बान चढ़ाया। हाँ अजीज़, ये वही शहर है, ये वही शहर है कि जिसने नसीर मिर्ज़ा और परवानो भट्टी जैसे शौरा को, कि यहाँ हमारे हैदराबाद के शायर, फिल्म के शायर, और नसीर मिर्ज़ा के शेर तो आप यहाँ सुनिएगा भी सही, और उन्हें भी अल्लाह वहीं ये यकजहती का तर्जुमान भी है। अज़ीज़ान गिरामी, यहाँ जो भी मेहमानान मोहतरम मौजूद हैं, उनके रहनुमाई और रखने वाले मेंबर कौमी असम्बली जनाब सैयद तैयब हुसैन साहब, DCO जनाब आफ्ताब अहमद खत्री साहब, चेयरमैन बोर्ड कराची जनाब अनवार अहमद रई साहब, जनाब एजाजुल हसन साहब, जनाब अजहर कादिर मेमन साहब, जनाब अयूब दुर्रानी साहब, जनाब शेर मोहम्मद पीरज़ादा साहब और डॉक्टर वाकिफ़ हैं उनके नामों से, और वो कि हमारे शहर से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन तमाम बैनुल अक़वामी
मुशायरों में उनकी शिरकत रही है। जनाब अनवर बरेलवी साहब, जनाब विलायत अली ख़ान साहब, जनाब खलिश मुज़फ़्फ़र साहब, जनाब इमदाद हुसैनी साहब, ज़बान शनास साबिर बिन ज़ौक़ी जैसे पुरतासीर शायरी रखने वाले, मुस्तर हाशमी जैसे मोहसिन, दर्द असदी मुखलिस, निज़ाम साहब जैसे उस्ताद, जोश झाड़ावाड़ी। समंदर के कतरों को शुमार में लाना दुश्वार और आसमान के सितारों को कतार देना मुमकिन ही नहीं। हाफजे में मैं सिर्फ नौजवान शोराई का जिक्र करूं तो जुबैर शकीब, जावेद पारस, रशीद सारिफ, शकील साहब, रफ़ीक अहमद ख़ान, रेहान अफाक हैं जो बहुत अच्छे शेर कहते हैं। असातिज़ा में से बदर सागरी साहब, मकबूल शारिफ साहब, साकिब गयूर, मोहम्मद गयूर साहब, हबीब अरशद साहब, प्रोफेसर अहमद शमीम साहब और ऐसे बहुत से नाम हैं जो किसी भी महफिल की कामयाबी की सनद है। और ये साहिबान सिर्फ हमारे लिए ही नहीं बल्कि शहर के लिए भी वजह इज़्ज़त व इफ्तिखार हैं। और ये सब अफराद हमारे मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में इस तरह तशरीफ़ लाते रहेंगे, हम इनके कलाम से मुस्तफ़ीद होते रहेंगे। अब मैं आपके सामने दिल बहलाना था। देर तो दुल्हन बन जाओ, अभी पौ फटने में कुछ देर बाकी है, कुछ देर तो बैठो, कुछ देर तो रुक जाओ, चले जाना। कल का क्या भरोसा, कल हो न हो, कल आए ना आए। कल का क्या भरोसा, कल हो न हो, कल आए ना आए। अब तो सांस भी रुकने, जिंदगी रूठ जाए मैं चला जाऊंगा, जिंदगी रूठ जाए मैं चला जाऊंगा, बहुत याद आऊंगा। मैं चला जाऊंगा, बहुत याद आऊंगा। सूरत को तरसोगे, सूरत को तरसोगे, यादों में तड़पोगे, सोतों में चौंकोगे, नैनों से बरसोगे। यादों में तड़पोगे, सोतों में चौंकोगे, नैनों से बरसोगे। कुछ देर तो बैठो, कुछ देर तो रुक जाओ, चले जाना। कल उनकी होगी जो कल होंगे, कल उनकी होगी जो कल होंगे। शहर उनकी होगी जो अंगड़ाई जो टहक रहे होंगे। जिंदगी उनकी होगी जो टहक रहे होंगे। वहाँ बहार होगी जहाँ गुल खिल रहे होंगे। वहाँ बहार होगी जहाँ खबर, कब खबर बन जाऊँ, क्या खबर, कब खबर बन जाऊँ, कब चला जाऊँ, कब दिल ठहर जाए। कब खबर, क्या खबर, कब खबर बन जाऊं, कब चला जाऊं, कब दिल ठहर जाए, कब बिछड़ जाऊं। कुछ देर तो बैठो, कुछ देर तो रुक जाओ। बैनुल-अक़वामी मयार की शोबा शामिल हैं। इस वक्त डॉक्टर मसूर अहमद रईस साहब तशरीफ़ ला चुके हैं। आपके जाने माने शायर भी हैं, अतीब भी हैं, उस्ताद भी हैं। तमाम मेहमानान भी तशरीफ़ ला चुके हैं। मैं निहायत ताज़ीम के साथ प्रोफेसर डॉक्टर मसूर अहमद रईस साहब से कहता हूँ कि वो अपने फ़राइज़ को संभालें। डॉक्टर मसूर अहमद रईस साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ार मोहतरम, मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, हमें इस बात का एहसास है कि आपको अपनी मोअज़्ज़िज़ तरीन शख्सियात से मिलने और उनको देखने और उनको सुनने के इंतज़ार की कर्ब से गुजरना पड़ा। ला चुके हैं। मैं पंडाल में मोहतरम जनाब महमूद शाम साहब को, बेगम शाम साहिबा को, राजिब क़ुरैशी साहब को, अतर शाह खान जीदी साहब को और कराची साहिब तमाम मोअज़्ज़िज़ शोरा इकराम को और साहब की तरफ से और कॉलेज स्टाफ की तरफ से खुशामदीद कहता हूँ। और लीजिए जनाब, आप तमाम साहिबान इस बात को महसूस कर सकते हैं, जान सकते हैं और उसकी नज़ाकत को समझ सकते हैं कि जब कोई बड़ा काम मरतब अंदरून सिंध से, कराची शहर से आए हुए वो तमाम मोअज़्ज़िज़ शोरा इकराम जो हमारी और हमारे स्टाफ की दावत पर यहाँ तशरीफ़ लाए थे, उनका क़याम एक मखसूस जगह पर हमने रखा था और अब वहाँ से फारिग होकर हम तमाम मोअज़्ज़िज़ मेहमानों को
अपने पंडाल में खुश आमदेद कहते हैं। जैसा अजहर शाह खान जैदी साहब, अख्तर सईदी साहब, ख्वाजा रजी अजहर साहब, डॉक्टर इकबाल पीरजादा साहब, और जिस तरह मैं देखते जा रहा हूँ और जो चेहरे नजर आते जा रहे हैं, अनवर शऊर साहब, डॉक्टर जावेद मंजर साहब, गुलनार आफरी साहिबा और तमाम अजमेरी साहब, नवीन सरोज साहब, अब्दुल हकीम नासिर साहब, तमाम साहिबान तशरीफ ला चुके हैं। गुलनार साहब आप उस तरफ आ जाइए, उस तरफ ले वसीम साहब, महमूद सिद्दीकी साहब, ये साहिबान भी तशरीफ ले आए हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, हमारी तकरीब और आज की मुशायरे की सदारत युकज़्ज़िबुक बअदु बिद्दीन अलैहिस्सलाहु बिअहकमिल हाकिमीन। सदक़ल्लाहु अज़ीम। ये थे उमैर अहमद उमैर, मोहम्मद हारिस, बज़्म अदब के एक अहम रुकन मोहम्मद हारिस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैहि। सलाम आया क़याम आया, झुकाओ नज़रें बिछाओ पलके, मुक़द्दर हुज़ूर हक़ से सलाम आया क़याम आया, नज़रें बिछाओ पलके, अदब का मकाम आया, ज़हे मुक़द्दर फ़िज़ा में लबैक की सदाएं, ज़ाफ़र तर्श गूंजती हैं। फ़िज़ा में लबैक की सदाएं, ज़ाफ़र समाया, हर एक कुर्बान हो रहा है ज़बां पे ये राह हक है, संभल के चलना, यहाँ है मंजिल कदम कदम पर, यहाँ है मंजिल कदम कदम। आका बहुत आशिक ये कहना का लेकिन ना सुबह आया ना शाम आया,
आया ना शाम आया ज़हीर मेरे मौला 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 ए मेरे अपना हरम दिखा दे दोनों जहां के मालिक किस्मत मेरी जगा दे किस्मत मेरी जगा दे रे मौला 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 ए मेरे मौला 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 आसों के दोनों जहां के मालिक बड़े अच्छा लग रहा है। मेरे मौला 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 जी हकीम भाई, मेरे ख्याल में आप जी जी मुअज़्ज़ज़ हज़रात अस्सलाम वालेकुम। जनाब सदर महमूद शाम की इजाज़त से और हाज़रीन आप आगे तशरीफ़ लेकर आए। मुशायरे का एक माहौल भी बनाना है और वो जो साहिबान जो कि पीछे खड़े हुए हैं ये आज फिर करेंगे, पहले मुशायरे का माहौल तो बनाओ, ये मुशायरे का माहौल बनाइए। और कंवर नवेद जमील साहब अफरोज हो, ये आपको यहाँ ताली बजाने की भी इजाजत है, बिल्कुल। और साथ ही हमारे सामने मोहतरम जनाब पर तशरीफ फरमाओ। मोहतरम कंवर नवेद जमील, माण्हू सपना सोना पखी सपना हंज कंहिंखे बाड़ू मंझ अचे बू बहार च। हैदराबाद मेरा शहरे फन क्या हंसी सांवला सरोना है, इसके पेड़ों पे गोया चांदी है और इसकी सड़कों पे गोया चांदी इसकी सड़कों पे गोया चांदी है और पेड़ों पे इसके सोना है। मैं तो बस एक बात कहता हूँ, ये तो जन्नत का एक कोना है। तो हैदराबाद ये बैठा जा रहा है क्यों मेरा दिल, ये अमेरिकी दबाव तो नहीं है। इंडस्ट्री का पहिया फिर जाम ही रहेगा, यानी वो लोड शेडिंग की शाम ही रहेगी। अमेरिकी डार्लिंग के नखरे रहेंगे यूं ही, अब के बरस भी मुन्नी बदनाम ही रहेगी। अब के बरस भी मुन्नी बदनाम ही रहेगी। हॉकी टीम की यकायक या आप कह सकते हैं कि अचानक कौम ने जब एशियन कप की खबर पाई, अचानक कौम ने जब एशियन मगर हॉकी के नेकर ने हमारी आबरू रख ली। और मेरे भाई कामरान इस तरह क्रिकेट में तो खेला करो। और जनाब जो पाकिस्तान की जो क्योंकि फिरदौस की वजारत है और वजारत रेलवे के फूंक से तो चिराग बुझते हैं। और इस दौरान मैं इल्तिमास गुजार हूँ एहसन सिद्दीकी साहब से और एजाजुल हसन साहब से। ये हमारे दरमियान में ये मकतब सुल्तान मुस्तानाबाद अंधेरी की सूरत में आ गई है। एक ऐलान करना चाहता हूँ कि हमारे दरमियान में एक और मुख्तलिफ शख्सियत असल मुमताज़ साहब अपने जोनल कमेटी हैं। आपको हम इस मुशायरे में जो कि बदल अदब की जानिब से सजाया गया है, जिनकी गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। और अगर बिजली वालों को नागवार खातिर ना गुजरे तो मैं एक दफ़ा फिर मुल्तवी से कलाम हूँ रेहान अब्बास जाफरी साहब से। जाफरी साहब बिस्मिल्लाह। यही असर तो मेरे दिल की दास्तान का था, ज़मीं के होंठों पर भी जिक्र आसमान का था। यही असर तो मेरे दिल की दास्तान का था, ज़मीं के होंठों पर भी जिक्र आसमान का था। और कभी है धूप, कभी आंधियां, कभी तूफान। क्या बात है। कभी है धूप, कभी आंधियां, कभी तूफान। शजर शजर को हर एक लम्हा इम्तिहान का था। क्या बात। शजर शजर को हर एक लम्हा इम्तिहान का था। और सुनेगा कि जमा है फसल जमींदार की हवेली में, जमा है फसल जमींदार की हवेली में।
वो जिसमें खून पसीना किसी किसान का था। जमा है फसल जमींदार की हवेली में, वो जिसमें खून पसीना किसी किसान का था। और बचा के संग से रखते हो क्यों इसे कि कभी, बचा के संग से रखते हो क्यों इसे कि कभी, ये आईना भी चट्टानों के खानदान का था। बचा के संग से रखते हो क्यों इसे कि कभी, ये आईना भी चट्टानों के खानदान का, चट्टानों के खानदान का था। और तुम्हारा खेल हुआ हमसे बेरुखी करना, तुम्हारा खेल हुआ हमसे बेरुखी करना यह था। और ये माना राग हुआ फाश बज़्म में, लेकिन ये माना राग हुआ फाश बज़्म में, लेकिन कसूर दिल का न था, दिल के तर्जुमान का था। बहुत अच्छा है, दिल का तर्जुमान। और वो मेरे पाँव के छाले नजर नहीं आए, वो मेरे पाँव के छाले नजर नहीं आए, उसे गिला था तो बस लहजे की थकान का था। वो मेरे पाँव के छाले नजर नहीं आए, मेरे पाँव के लहजे की थकान का था। और हजार तोहफे थे पर हुस्न की निगाहों में, हजार तोहफे थे पर हुस्न की निगाहों में, वही पसंद हुआ जो मेरी दुकान का था। क्या बात। और भटक रहे थे तजस्सुस में मंजिलों की मगर, भटक रहे थे तजस्सुस में मंजिलों की मगर, पता हर एक नजर में तेरे मकान का था। भटक रहे थे तजस्सुस में मंजिलों की मगर, पता हर एक नजर में तेरे मकान का था। और सुनिएगा कि मेरी और उनकी बहुत खूब निभ गई होती, मेरी और उनकी बहुत खूब निभ गई होती, मगर वो शख्स जो दोनों के दरमियान का था। भाई क्या रकीब रूसिया की जानी मेरी और उनकी बहुत खूब निभ गई होती, मेरी और उनकी बहुत खूब निभ गई होती, मगर वो शख्स जो दोनों के दरमियान का था, मगर वो शख्स जो दोनों के दरमियान का था। वो आखिरी शेर है मोइन अख्तर के हवाले से भी है कि हमें हंसाते हुए भीग जाती थी पलकें, हमें हंसाते हुए भीग जाती थी पलकें, वो आदमी था मगर दूसरे जहान का था। फिरत की चारा गरी ने डिबो दिया रेहा, उसूल इसमें हवा का न बागबान का था। फिरत की चारा गरी ने डिबो दिया रेहा, उसूल इसमें हवा का न बागबान का था। और यही असर तो मेरे दिल की दास्तान का था, जमीन के होंठों पर भी जिक्र आसमान का था। और बचा के संग से रखते हो क्यों इसे कि कभी, बचा के संग से रखते हो क्यों इसे कि कभी, ये आईना भी चट्टानों के खानदान का। क्या अच्छा है। बचा के संग से रखते हो क्यों इसे कि कभी, ये आईना भी चट्टानों के खानदान का था। बहुत एहतराम से कहा। मौजूद ख़वातीन हज़रात, क़स्म अदब की जानिब से जब फिक्र के तायर उड़ते हैं, जब फिक्र के तायर उड़ते हैं, एहसास दिलाकर मिट्टी का, जब फिक्र के तायर उड़ते हैं, एहसास दिलाकर मिट्टी का, हम पहरों सोचते रहते हैं, हम पहरों सोचते रहते हैं, एक दीप जलाकर मिट्टी का, हर गाम सदा आती है, हर आन कोई ये कहता है, हर आन सदा, हर गाम सदा एक आती है, हर आन कोई ये कहता है, कुछ फिक्र किया कर मिट्टी की, कुछ कर्ज अदा
मिट्टी का। जब फिक्र के तार उड़ते हैं एहसास दिलाकर मिट्टी का, कहते हैं एक दीप जलाकर मिट्टी का। कोई ये कहता है कुछ फिक्र किया कर मिट्टी की, कुछ कर्ज अदा कर मिट्टी का। कुछ फिक्र किया कर मिट्टी की, कुछ कर्ज अदा कर मिट्टी का। राह बरसो गए साथ चलते हुए हम, सफर सो गए रहनुमा सो गए, रहनुमा सो गए, राह बरसो गए साथ फरसे। ऐसा देखा नहीं हमने पहले कभी, ऐसा देखा नहीं हमने पहले कभी। बेखबर जाग उठे बाखबर सो गए, बेखबर जाग उठे बाखबर सो गए, बेखबर जाग उठे। कुछ तला तुम न था बहरे हस्ती में जब, बहरे हस्ती में जब पाँव में बांध कर हम भंवर सो गए, पाँव में बहुत अच्छा है। कुछ तला तुम न था बहरे हस्ती में जब, कुछ तला तुम न था बहरे हस्ती में जब, पाँव में बांध कर हम भंवर सो गए, पाँव में बांध कर हम। कुछ तला तुम न था बहरे हस्ती में जब, कुछ तला तुम न था बांध कर हम भंवर सो गए, पाँव में बांध कर। कोई रोटी लिए उनके घर आएगा, कोई रोटी लिए उनके घर आएगा। भूखे बच्चे इसी आस पर सो गए। फूल कहाँ से होता है पता है इस कैमरे का? बच्चे इसी बंद करना पड़ेगा। आस पर सो गए, भूखे बच्चे इसी आस पर सो गए। नहीं उसको जाके बोलो। अच्छा अभी आवाज। जागना था हमें सुबह तक और हम, जागना था हमें सुबह तक और हम। क्या कहें आज फिर बेखबर सो गए, क्या कहें आज। जागना था हमें सुबह तक और हम, जागना था हमें सुबह तक और हम। क्या कहें आज फिर बेखबर सो गए, क्या कहें आज फिर बेखबर सो गए, रहनुमा सो गए। तेरे बाम दर सो गए, शहर जाना तेरे, खामोश है बोलते क्यों नहीं, खामोश है बोलते क्यों नहीं। शहर जाना तेरे बाम दर सो गए, जाना तेरे
मगर सो गए, रहनुमा सो गए, राहबर सो गए, साथ चलते हुए हम सफर सो गए रहनुमा। कोई रोटी लिए उनके घर आएगा, कोई रोटी लिए उनके घर आएगा, भूखे बच्चे इसी आस पर सो। बहुत खूब, बहुत बहुत मतरन्नुम अंदाज। मोअज़्ज़ज़ हज़रात गिरामी, मज़हब अदब की जानिब से सजाने के लिए हमने प्रोग्राम को रद्द किया है। बेफुखार से तशरीफ लाए हुए एक उभरते हुए नौजवान शायर नवेद सरोज हमारे दरमियान मौजूद हैं। मैं उन्हें फिक्र है वो ताजगी का बाइस है। तशरीफ ला रहे हैं नवेद सरोज। कॉलेज इंतज़ामिया का शुक्रिया कि याद रखा। और सबसे खुशी की बात यह है कि एक सरकारी तालीमी इदारे में इल्म, इस तालीमी इदारे के प्रिंसिपल, उनके इंतज़ामिया और खुसूसन डॉक्टर मसरूर अहमद ज़ई और उनके इंतज़ामिया मुबारकबाद की मुस्तहिक़। बस एक मतलब हूँ, वो मेरी है या नहीं है अब इस्तिखारा करूँ। बहुत अच्छा है। मैं दश्ते शौक में कब तक उसे पुकारा करूं। मैं दश्ते शौक में कब तक उसे पुकारा करूं, वो मेरी है या नहीं है। घर थे उम्र भर में मकान 10 में, आईनों की जो दस्तरस में रहा, फूल महकेंगे मेरे आंगन में, फूल महकेंगे मेरे आंगन में, इस तवक्को पे खारूखस में रहा, फूल महकेंगे मेरे आंगन में, इस तवक्को पे खारूखस में रहा, मैं भला कब किसी के बस में रहा। जी मसरूर अहमद ज़ई कुछ ऐलान करें। ऐज़ान मोहतरम, अब हम इस्तकबाल के उन लम्हात की तरफ चलते हैं कि जिस हैदराबाद शहर की रौनकें बाहर कर देने वाले, हैदराबाद को सजा देने वाले और उस ख्वाब को ताबीर देने वाले मेरी मुराद साबिक़ नाज़िर मोहतरम जनाब तंवर नबी जमील साहब से है कि आज आपकी बहुत मसरूफियत थी और कराची में बहुत मसरूफ थे, लेकिन हमारी दरख्वास्त पर आप तशरीफ लाएँ। सर थोड़ा साइड में हो जाइएगा। तंवर नबी जमील साहब, आपके लिए बड़गर उम्दगी के साथ और खुशदिली के साथ इस शहर की खिदमत फरमाइए, वो यकीनन आलियान हैदराबाद के लिए काबिल फ़ख्र है। जनाब तंवर नबी जमील साहब, मेंबर कौमी असम्बली जनाब सैयद तैयब हुसैन भाई यहाँ तशरीफ रखते हैं। फरहान भाई फरहान भाई इधर आ जाओ मेरे पास जरा, रहनुमाई फरमाइए जनाब फरहान भाई। थोड़ा सा आप आ गया, थोड़ा सा बस आप ठीक। फरीद का निशान सनद फजीलत आसिफ फरमान से वसूल फरमाएं। जी सर। आफ्ताब अहमद खत्री साहब हमारे आज की इस तकरीब में मेहमानान तफाखुर में से एक आफ्ताब अहमद दलील आफ्ताब की सूरत में इस वक्त स्टेज पर मौजूद। फ़ख्र हैदराबाद, फ़ख्र हैदराबाद, यकीनन फ़ख्र हैदराबाद। मैं आपसे इल्तिमास करता हूँ कि वो कॉलेज का निशान वसूल फरमाएं प्रिंसिपल सैयद सईद जफर साहब से, और आपकी खिदमत की अदर कोशिश। जी सर। प्रोफेसर अनवार अहमद ज़ई साहब हैदराबाद में यकीनन किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। आपका नाम और आपका काम
शहर हैदराबाद ही में नहीं बल्कि आप कराची माने एजाजुल हसन साहब को, एडी ऑफ फाइनेंस हैदराबाद। भाई ये तो मुजफ्फर मोहम्मद खान साहब से इल्तिमास करता हूँ कि आ जाऊँगा स्टेज पे तशरीफ। अय्यूब दुरानी साहब तशरीफ ले आए। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काबिल एहतराम महमूद शाम साहब सदर मुशायरा, वाजिबुल एहतराम कंवर नबी जमील साहब साबिक नाज़िम आला हैदराबाद, लायक एहतराम सैयद तैयब हुसैन साहब मेंबर कौमी असम्बली पाकिस्तान, लायक ताज़ीम प्रोफेसर अनवार अहमद ज़ईफ़ साहब चेयरमैन बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन कराची, मोहतरमुल मुकाम आफ्ताब अहमद खत्री साहब DCO हैदराबाद, हमारे मौसिन एजाजुल हसन साहब, अजहर कादिर मेमन साहब, अय्यूब दुरानी साहब, शेर मोहम्मद पीरज़ादा साहब और डॉक्टर आरिफ रज़वी साहब, इमदाद कीरियो साहब डायरेक्टर इंफॉर्मेशन हैदराबाद, मूसा साहब ऑपरेशन चीफ एस्को, डॉक्टर हसन सिद्दीकी साहब, बैंक मैनेजर्स क़य्यूम नुसरत साहब, अकील खानज़ादा साहब, प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के दोस्त, मुख्तलिफ तंजीमों, इदारों और अंजुमनों के अहदेदारान, मेंबरान, कराची से आए हुए मेरे अहबाब, मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, अज़ीज़ तलबा तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। मुख्तार मसूद ने अपनी तसनीफ़ आवाज़ दोस्त में लिखा है कि जब मस्जिदें सुनसान और मदरसे वीरान हो जाएं तो सदियाँ इस तरह गुम हो जाती हैं। ये बात बाइस तसल्ली और तस्कीन है कि अब इबादत गाहों की अजमतों और दर्स गाहों की रौनकों में इजाफा करने की सही की जा रही है और शहर हैदराबाद में इसका आगाज़ गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज एंड पोस्ट ग्रेजुएट सेंटर लतीफ़ाबाद नंबर 11 से किया जा रहा है। इस अज़्म और यकीन के साथ कि दीगर दर्सगाहें भी इन राहों का इंतखाब करेंगी और कतरा कतरा बामशूद दरिया या फिर लोग आते गए काफिला बनता गया की सूरत गरी की जा सके। तारीख अभी इतनी पुरानी नहीं हुई कि सिटी कॉलेज के मुशायरों में फैज़ अहमद फैज़ की तस्वीर धुंधली हो गई हो या फराज की सहर आफरी आवाज़ की बाज़गश्त भी जाती रही हो, अहमद नदीम कासमी की इस गज़ल की तड़प कम हो गई हो जिसमें बाहर निकल के देखा तो झोंका हवा का था, ने आग लगाई थी। इस गज़ल से उठने वाला झोंका इतना तेज नीचे बैठ के शक्ति बना और धुंध तेज हो गया कि आज तक उसकी कैफियत को महसूस किया जाता है। या मसरूर हसन की सदारत में मुनक़दा वो आखिरी मुशायरा जो सिटी कॉलेज में इस एहतमाम से मुनक़िद हुआ था कि जिस पर जोश मली आबादी की तवील नज़्म में तालीमी इदारों को खराज तहसीन पेश करना पड़ा। फिर शब रोज़ ने करवट बदली, 10 गाँव को इबादत गाँव का दर्जा हासिल था लेकिन फिर औज सुरैया से पाताल पर आन पड़े। लेकिन अब फिर आहिस्ता आहिस्ता जिंदगी का एहसास बेदार होने की नवीद मिली है। का एहतमाम किया है जिसमें वाह का जोश, आह की सिसकी, दाद की आवाज़ और आफरीन की गूंज से लेकर तलबा में तहजीब का शऊर, इल्म का नूर, हर्फ की हुर्मत, लफ्ज़ की तौक़ीर और अक़दार की पासदारी का एहसास किया जा सके। हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारी इस काविश को कबूल फरमाएंगे। मोहतरम महमूद शाम साहिब, रात में शाम की जादूगरी या शाम में रात की सहरकारी से लोग वाकिफ़ हैं। आपने सहाफ़त के सफ़र से लेकर शेर के हुनर तक और सफ़रनामे से लेकर खबरनामे तक हर मंजिल को आपके कलम से एतबार हासिल हुआ है। आप जैसे कदावर शख्सियत ने जिस तरह हमारी दरख्वास्त को कबूल किया वो हमारे लिए इज़्ज़त अफजाई और हमारे तलबा की हौसला अफजाई का बास है। इस शहर देखा था, इस ख्वाब की ताबीर की नवीद
मोहतरम कंवर नवीद जमील साहब ने दी है। इस शहर ने हर मैदान में जो तरक्की और इर्तका हासिल किया वो बरसहा बरस तक मोहतरम कंवर नवीद जमील साहब साबिक नाज़िम आला हैदराबाद को जिंदा और ताबिंदा रखेगा। मोहतरम और मेहमानान गिरामी, मुझे इंतहाई अफसोस है कि हमारे प्रोग्राम में ये खलल वाक़ हो रहा है, लेकिन बहरहाल आजकल की सूरत हाल कुछ ऐसी ही है। मैं अर्ज़ कर रहा था मोहतरम तैयब हुसैन साहब के हवाले से, आपने जिस तवज्जो, दिलचस्पी और कोशिशों से इस कॉलेज की तामीर और तरक्की में अहम किरदार अदा किया है, ख़ास तौर से खूबसूरत सेंट्रल एयर कंडीशन ऑडिटोरियम अपनी मिसाल आप है जो हमारे सामने नज़र आ रहा है, और इंशाअल्लाह इसका इफ्तिताह जल्द तक़रीब सीरतुन नबी से होगा। मैं मज़ीद उम्मीद करता हूँ कि कॉलेज में फर्नीचर की कमी आप दूर करेंगे और साथ ही साथ एजुकेशन वर्क्स डिपार्टमेंट जो कॉलेज लेबॉरेटरीज के कामों को अधूरा छोड़कर चले गए हैं उनसे बासपुर्स करेंगे। DCO हैदराबाद मोहतरम आफ्ताब अहमद खत्री साहब ने जिस तरह इस तकरीब के इनेकाद में अपना दस्त दराज बल्कि दराज तर फरमाया, जिस पर हम दुआगो हैं कि अल्लाह ताला उनकी उम्र दराज बल्कि दराज तर अता फरमाए। प्रोफेसर अनवार अहमद ज़ईद साहब तो इसी शहर के सुपूत बल्कि सुतून हैं। इस शहर की इल्मी फिजा को आपने एहसान बार फरमाया है। आज के मुशायरे में आपका ताउन और आमद दोनों हमारे लिए बाइस तौकीर है। इसके अलावा मोहतरम एजाजुल हसन साहब और दीगर साहिबान भी लायक तशक्कुर हैं। अजीज़ान गिरामी, जिस रूह से ताबिंदा फूल खुशबू से जिंदा कौसार अपनी बुलंदी और दरिया अपनी रवानी से होते हैं, इस तरह मुशायरा शोरा की शिरकत से मशरूत होता है। ज़रा देखें इस स्टेज पर कैसे कैसे ताबिंदा नाम, इल्म अदब के सितारे और तख्लीक और तहजीब के शहपारे मौजूद हैं। इनका शुक्रिया किस तरह अदा किया जाए। मैं समझता हूँ कि समात गाह का एक एक फ़र्द अपने तमाम शोरा कराम की आमद पर उन्हें दिल की गहराइयों से खुश आमदीद कहते हुए उनका शुक्रिया अदा कर रहा है। अजीज़ान गिरामी, ये शहर मेरा आबाई शहर है और यहीं से मेरी तमाम तालीम और तरबियत हुई, लेकिन गमे रोज़गार ने कराची पहुँचा दिया। अभी 5.5 माह कब कराची से यहाँ मेरी पोस्टिंग हुई है। मैंने आते ही तलबा में तहरीक और असातिज़ा को महमीज़ देना चाहिए। बस में अदब तश्कील दी गई और एक कॉलेज की सतह पर मुशायरा रखा, जिसकी कामयाबी ने मुझसे ये ऐलान करवाया कि मैं जल्द कुल सिंध मुशायरा मुनक्किद करूँ, और आज इस ऐलान को तारीख का हिस्सा बनने की घड़ी से हम गुजर रहे हैं। इस दौरान हमने साइंस सेमिनार भी मुनक्किद किया, लेकिन ये सब काम फर्द वाहिद की काविश का इनाम नहीं होता। मैंने इरादा किया था, काफिला बनता गया। मेरे दस्ते रास्त प्रोफेसर आदिल हयात साहब से लेकर इस कॉलेज के नायब कासिद तक हर फर्द का ताउन मुझे हासिल रहा है। अलबत्ता बाज़ लोग ऐसे ज़रूर हैं जिनकी कदर व मंजिलत दिल के सिवा कोई नहीं जानता। अगर आज की तकरीब में कोई खामी है तो मैं इसका कसूरवार हूँ, और अगर कोई खूबी है तो इसकी दाद मेरे साथियों का हिस्सा है। आखिर में दर्द असदी का शेर मेरे दिल की आवाज़ है, तुम्हारे आने से रौनक भी आ गई, वरना यही बाहर का मौसम तो पिछले साल भी था। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। पैदा हो गया और फिर इस गैप को ने हैदराबाद में आलमी मुशायरे करवाकर इस गैप को पूरा करने की कोशिश की, और इसी की कड़ी में पिछले हैदराबाद के अदब से मोहब्बत करने वाले लोग अब इस सिलसिले को कभी नहीं रुकने देंगे, और ये आगे बढ़ता रहेगा, और यकीनन पाकिस्तान हैदराबाद की ये रोशनियाँ आगे बढ़ती रहेंगी। और मेरी दुआ है कि खुदा ताला उन तमाम हमारे अदब दोस्त तमाम भाइयों को, तमाम तंजीमों को, जो लोग अदब से मोहब्बत करते हैं उनकी हौसला अफजाई की। मैं यहाँ पर मुत्तहिदा गवर्नमेंट का जो जोन के ज़िम्मेदार यहाँ पे मौजूद हैं नवेद शमसी भाई को और राशिद भाई का भी शुक्रिया अदा करूँगा कि आप अपने वक्त में से, अपने कीमती वक्त में से, तो ये अदबी महफिलों का न सिर्फ ये सिलसिला चलता रहेगा बल्कि इसमें फ़ातिर का इजाफा भी होता रहेगा। बहुत शुक्रिया। हैदराबाद के सुतून मोहतरम जनाब प्रोफेसर अनवार अहमद ज़ईद साहब तशरीफ़ रखते हैं। मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि वो भी अपने ख्यालात से हमें नवाजें। मोहतरम जनाब प्रोफेसर अनवार अहमद ज़ईद साहब।
अदब नवाज शख्सियात, ख़वातीन व हज़रात, सबसे पहले तो मैं कराची से तशरीफ़ लाए हुए और बैरून हैदराबाद से आए हुए शोरा कराम के दिलों की तर्जुमानी करते हुए हैदराबाद के शोरा और मुंतज़मीन का शुक्रिया अदा करता हूँ और उन्हें हदिया तबरीक पेश करता हूँ कि ऐसा खूबसूरत मुरस्सा आरास्ता काबिल क़द्र काबिल दाद यादगार इज्तिमा मुनक़्क़िद किया और साथ ही मुझे ये भी फ़र्ज़ सौंपा गया है कि मैं हैदराबाद से मुताल्लिक़ होने के सबब आज के इस मुशायरे के तख़स्सुस को आपके सामने बयान करूं और वो ग़ालिबन ये है कि ये मुशायरा असल में फैज़ की सदी के ताल्लुक़ से मुनक़्क़िद किया जा रहा है। फैज़ अहमद फैज़ जो 1911 में पैदा हुए, अब 2011 में 100 साल के हो गए, चाहे वो इस दुनिया में न हो, लेकिन जब तक उनका कलाम है ज़िंदा, वो भी ज़िंदा हैं। और यहाँ मुझे इस ताल्लुक़ से इतना, तो कौन है यहाँ बैठा हुआ जो फैज़ को अपने ज़हन और दिल में ज़िंदा महसूस नहीं करता। इसलिए फैज़ के किसी शेर का हवाला देने की बजाय मैं ये बात अर्ज़ करने की जसारत कर रहा हूँ कि मुश्तबा हुसैन इब्राहिम जलीस के छोटे भाई हैदराबाद दक्कन फील्ड जा रहे थे। 2 घंटे सवा 2 घंटे का सफ़र था बस में। उनके बराबर में एक तालिबा बैठ, तो एक जगह से दूसरी जगह सफ़र के दौरान रिश्ते तय हो जाते हैं। मैं उसकी तरफ देख रहा था और वो मेरी तरफ से बेखबर किताब में पूरी तरह अपने इन्हिमाक के साथ थी, पढ़ रही थी। मैंने 2-3 मरतबा तवज्जो हासिल करना चाहिए, उसने मेरी तरफ नहीं, अपनी तवज्जो किताब से हटाई। तो मुझे मौका मिला, मैंने उससे कहा आप तालिबा हैं? ज़ाहिर अंग्रेज़ी में कहा। उसने यस कह के खामोशी इख्तियार कर ली। उन्होंने कहा फिर भी कोई बात नहीं बनी। फिर उन्होंने कहा कि शफील में पढ़ती हैं? उसने कहा यस। उसने कहा कुछ लिखती हैं? उसने कहा नहीं। तो इन्होंने कहा मैं लिखता हूँ। तो उस लड़की ने पूछा किस ज़बान में? एक चीज़ है क्या तारीख कि किसी ज़बान के हवाले से कोई शायर हो तो वो तो है, लेकिन किसी शायर के ताल्लुक़ से ज़बान पहचानी जाए ये बात बड़ी है। ये फैज़ को या गालिब को ज़ेबा है, सादी को फारसी में या शाह लतीफ़ को सिंधी में। तो फैज़ का मकाम एक तो ये है, लेकिन दूसरा एक अजीब सा तज़ाद ये है कि जो शख्स ज़बान का तारुफ बन रहा है उस शख्स के वालिद जिनका नाम बैरिस्टर सुल्तान था, अच्छा है भाई, अच्छा है, वाह 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 भाई, पिलाता हो। जब भी देखो तंज और तनकीद ही करती है तू, जब भी देखो तंज और तनकीद ही करती है तू, तू न मुझको एक पल भी चैन से रहने दियो। वाह, मैं तेरा शौहर हो तू बीवी ही बनकर रह मेरी। वाह, क्या दिल को लगा ये। जब भी देखो तंज और तनकीद ही करती है तू, वाह, तू न मुझको एक पल भी चैन से रहने दियो। वाह, मैं तेरा शौहर हूँ तू बीवी ही बनकर रह मेरी। वाह वाह, क्यों समझती है मुझे जरदारी और खुद को जियो। क्या बात है। इसी उन्वान को, ये ऐसी मौजू को आगे लेकर चलते हैं। कल एक शख्स को देखा मैंने मस्जिद में, कल एक शख्स को देखा मैंने मस्जिद में, मांग रहा था अल्लाह पाक से एक दुआ। वाह, दुनिया भर के ताने मैं भी सह लूंगा, मुझे भी अरब सदर पाकिस्तान बना। क्या बात है। वाह, दुनिया भर के ताने मैं भी सह लूंगा, मुझे भी अरब सदर पाकिस्तान बना। इकबाल से थोड़ी माजरत के साथ, ये भी किसी के दिल की फरियाद है। दिलों को मरकज़े मेहरो वफा कर, हरीफों को तू मेरा आशना कर, मुझे कुर्सी अगर बख्शी है तूने तो इस्तक़लाल भी इसको अता कर। रोज़ डगमगाया।
डगमगा जाती है। एक गजल अर्ज करूंगा कि कमाले अर्ज़े तमन्नाए हाल थोड़ी है, कमाले अर्ज़े तमन्नाए हाल थोड़ी है, ये गाल उसके तमाचों से लाल थोड़ी है, ये गाल उसके तमाचों से लाल थोड़ी है। फरेब हुस्न फरेब अदा फरेब नजर, फरेब हुस्न फरेब अदा फरेब नजर, फंसाने के लिए कोई एक जाल थोड़ी है। अच्छा है, फंसाने के लिए कोई एक जाल थोड़ी है। गालिब का एक मिसरा इस्तेमाल किया है कि हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है। क्या बात है। हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, ये बदतमीजी है कोई सवाल थोड़ी है। क्या बात है। ये बदतमीजी है कोई सवाल थोड़ी है। रिसेप्शनिस्ट जो हर एक से हंस के बोलती है, रिसेप्शनिस्ट जो हर एक से हंस के बोलती है, वो आम तौर पे यूं खुशखिसाल थोड़ी है। आम तौर का जवाब नहीं है, वो आम तौर पे यूं खुशखिसाल थोड़ी है। जो बात बात पे तुम धौल कर रहे हो रसीद, जो बात बात पे तुम धौल कर रहे हो रसीद, मेरे शरीर पे गेंडे की खाल थोड़ी है। है जो उसकी ठोड़ी पे धब्बा है खाल थोड़ी है। जिस एक साल में होगी लोड शेडिंग खत्म, हमारे वज़ीर मौसूफ ने फरमाया था कि एक साल में लोड शेडिंग खत्म हो जाएगी, तो उसका ये मौजूदा साल थोड़ी है। तुम्हें जो लगती है शायर की जेब भी भारी, तुम्हें जो लगती है शायर की जेब भी भारी, ये शायरी का पुलंदा है माल। जो मेरे लीडर का था कमाल का था, सवाल क्या था यहाँ ये सवाल थोड़ी है। यहाँ ये सवाल थोड़ी है, यहाँ तो आपसे हाल थोड़ी है, ये गाल उसके तमाचों से लाल थोड़ी है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। बहुत खूबसूरत अपनी इधर भी ये एक ख्वाहिश है दिल की, और क्या है। कभी चश्मे गलत अंदाज इधर भी ये एक ख्वाहिश है दिल की, और क्या है। और खुद अब दिल है कि जलता जा रहा है, और मेरी चाहत की सच्चाई का मुनकिर, मेरी चाहत की सच्चाई का मुनकिर अब अपने आप से उलझा हुआ है। मेरी चाहत की सच्चाई का मुनकिर अब अपने आप से उलझा हुआ है, और तुम्हारी याद से यकजा है वरना, तुम्हारी याद से यकजा है वरना, ये फरहत आदमी बिखरा हुआ है। तुम्हारी याद से यकजा है वरना, तुम्हारी याद से यकजा है वरना, ये फरहत आदमी बिखरा हुआ है। तुम्हारी याद से यकजा है वरना, ये फरहत आदमी बिखरा हुआ है। ये फरहत आदमी बिखरा हुआ है। आइए इनकी शायरी को समेटते हैं। वजूदे जन से तस्वीरें कायनात में रंग। हैदराबाद से जब हम बाहर निकलते हैं मज़ाफ़ात की तरफ, तो फिर ये समझिए कि टंडो आदम आता है, फिर शहजादपुर आता है, फिर सांगड़ आता है। सांगड़ से तशरीफ़ लाई हुई हमारी एक शायरा हमारे दरमियान मौजूद है। बज़्म अदब की इस मुशायरे को रंगीन करने के लिए और बहुत अच्छा कलाम फरमाती हैं। नजमा कबीर खानज़ादा से मैं इल्तिमास कर रहा हूँ कि हज़राए करम यहाँ स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ और अपनी शायरी से हमें नवाजें। नजमा कबीर खानज़ादा साहिबा। अगर आप लोग साइड पर हो जाएंगे ना, थोड़ा सा अगर आप लोग साइड पर हो जाएंगे ना, तो पीछे की ख़वातीन जो है ना वो देखें। जानो फ्रेम सेट करके नीचे बैठ जाओ। शेर अर्ज़ क्या है। हमारा घर भी गया और उनका घर भी गया, हमारा घर भी गया और उनका घर भी गया, ये और बात के सैलाब था उतर भी गया। हमारा घर भी गया और उनका घर भी गया, ये और बात के सैलाब था उतर भी गया। वो एक निगाह का रूठा हुआ इशारा था, वो एक निगाह का रूठा हुआ इशारा था, जो मेरे पास भी आया इधर उधर भी गया। वो एक निगाह का रूठा हुआ इशारा था, जो मेरे पास भी आया इधर उधर भी गया। हमारा अजरक भी गई क्या? सुबह तक एक चिराग रोशन था, सुबह तक एक चिराग रोशन था, एक चिराग रोशन था, दिल नहीं बल्कि दाग रोशन था। उसका आंचल था शाखे गुल पर, और
उसका आंचल था शाखे गुल पर और चार जानिब से बाग रोशन था। उसका आंचल था शाखे गुल पर और उसका आंचल था शाखे गुल पर और चार जानिब से बाग रोशन था और चार जानिब से बाग रोशन था। और तुम जो आते तो शेर कहता मैं, तुम जो आते तो शेर कहता मैं, शेर कहता मैं, रात ऐसा दिमाग रोशन था। शुक्रिया। आज दिमाग काम कर रहा है। बहुत तमाम कलाम ही आपका बड़ा शानदार था। मुझे अजवार भाई का एक जगह में इंटरव्यू पढ़ रहा था तो उन्होंने एक हवाला दिया था किसी उस्ताद के शायर किसी कोई हूँ कफन भी हो हल्का डाल दे साया अपने आंचल का। क्या खूबसूरत बात। ना तबाह हूँ कफन भी हो हल्का डाल दे साया अपने आंचल का। और अभी ज्ञान कुरैशी साहब ने फरमाया कि ये अमित मिनाई साहब थे जाहिर उस्तादों में से। तो जब आंचलों की बात होती है करें तो एक उर्दू अदब में एक बड़ी शानदार तारीख है शायरात की। कराची से तशरीफ लाई हैं हमारी मेहमान शायरा, बहुत अच्छा कहती हैं। मुतादद टीवी चैनल्स में उनका प्रोग्राम भी आता है, एक निजी चैनल पे मेट्रो 1 पे। मैं दावत कलाम दे रहा हूँ, शायरा हैं और आपकी भरपूर दाद तहसीन के हम मुंतज़िर रहेंगे। एक गजल साहिब सईद की इजाजत से सुनाना चाहूंगी। संख्या साहब, आए वाले मेहमान, मुझे दोस्तों, शहर वासियों, अलामत होते हैं, जिंदगी की अलामत। और यहाँ इस शहर के लोगों में और कुछ हो या ना हो, जिंदगी बहुत है। तो अब मैं अर्ज कर रहा हूँ आप ही की मोहब्बतों की खातिर। अर्ज किया, ताबीरों की हसरत में कैसे कैसे ख्वाब रहे, दौलत एक दिन बरसेगी, अब तो अपनी बारी है। अल्लाह जब भी देता है छप्पर फाड़ के देता है, अल्लाह जब भी देता है छप्पर फाड़ के देता है। इस उम्मीद पे सारी उम्र छप्पर तले गुजारी है। अल्लाह के देता है, इस उम्मीद पे सारी उम्र छप्पर तले गुजारी है। अच्छा साहब, ये भी देखें जुमानी किस्म का कथा ही है, तवज्जो चाहूंगा इस पर। ये एक अलमिया भी है हमारी तारीख का। इसलिए कहते थे हमको न बनाओ सालार, इसलिए कहते थे हमको न बनाओ सालार। जी जी, आगे से बिल्कुल आपके फैलाव पर क्या सरसरी सी हो नजर, देखना किश्तों में है तो एक जमाना चाहिए। आपके फैलाव पर क्या सरसरी सी हो नजर, देखना हिजल से कुछ तो वसूली हो, फ्री में रोए क्यों, हमको अपने आंसुओं का आबी आना चाहिए। और ये शेर देखें, खड़ी हैं, नाम ले सीधी तरह, भाई कहना हो तो घर से भाई लाना चाहिए। वाह वाह वाह, भाई फिर कहो, वाह 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 वाह।
आप महफिल में खड़ी हैं, नाम ले सीधी तरह। आप इसको कई तरह कह सकते हैं, बस आप महफिल में चाहिए। भाई कहना हो तो घर से भाई लाना चाहिए। और शेर देखें, इस तरह हमसाई को ताड़ा नहीं करते कभी, तजाहुल आरिफाना चाहिए। इस तरह हमसाई को चाहिए। और शेर देखें, हम अगर गंजे हैं, अच्छा इसमें अगर जो है साइलेंट है, क्या अच्छा है, वाह 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 वाह। अगर की जरूरत ही नहीं थी, हैं भी। हम अगर गंजे हैं, लोगों को तवज्जो क्यों दिलाएं जी? हम अगर गंजे हैं, लोगों को तवज्जो क्यों दिलाएं? वाह 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 वाह, क्या अच्छा है, वाह 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 वाह। आपको मुझे ही तो पसंद आ रहा है, करना चाहिए। और जनाब